हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और आपके साथ हूं मैं गुंजन मित्तल। चलिए बिना देरी के नजर डालते हैं आज की हेल्थ से जुड़ी मुख्य खबरों पर। WHO रिकमेंडेशन के खिलाफ किसान संगठन ने पीएमओ वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा। 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया गया था। इस मौके पर WHO ने दुनिया भर की सरकारों से तंबाकू की खेती को सब्सिडी देना बंद करने का आग्रह किया और कहा है कि सरकारें अधिक टिकाऊ फसलों पर जोर दें जो लाखों लोगों की भूख मिटा सकती है। WHO की नई रिपोर्ट भोजन उगाएं तंबाकू नहीं, तंबाकू उगाने की बुराइयों, किसानों, लोगों, अर्थव्यवस्थाओं, पर्यावरण और बड़े पैमाने पर दुनिया के लिए अधिक टिकाऊ फूड क्रॉप्स को अपनाने के फायदों पर प्रकाश डालती है। वहीं फार्मर ऑर्गेनाइजेशन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर एसोसिएशंस ने WHO की सिफारिश के खिलाफ पीएमओ और फाइनेंस मिनिस्ट्री को पत्र लिखा है कि तंबाकू की जगह वैकल्पिक फसलों को लेना चाहिए क्योंकि ग्लोबल फूड क्राइसिस में योगदान करती हैं। पीएमओ, फाइनेंस मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर को फाइफा ने बताया कि WHO की सिफारिश अवैज्ञानिक है और तंबाकू की खेती की जगह अन्य फसलों का कोई लाभ नहीं है। सेंट्रल टबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए एक अध्ययन का हवाला देते हुए संगठन ने कहा है कि आंध्र प्रदेश में चना और धान जैसी वैकल्पिक फसलों के लिए रिप्लेसमेंट के लिए किए गए पिछले प्रयास से किसानों को तंबाकू की खेती से उनकी पिछली कमाई की तुलना में काफी नुकसान हुआ है। इसी के साथ ही कनाडा ने बुधवार को घोषणा की कि प्रत्येक सिगरेट पर हेल्थ वार्निंग सीधे छपी होगी। इन संदेशों में तंबाकू का धुआं बच्चों को नुकसान पहुंचाता है, सिगरेट ल्यूकेमिया का कारण है और जहर हर कश में है। इंग्लिश और फ्रेंच दोनों में लिखा जाएगा। CDSCO ने श्रीलंका में विजन डैमेज से जुड़े आई ड्रॉप की जांच की शुरुआत की। इंडियाज ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एक भारतीय कंपनी द्वारा सप्लाई की गई आई ड्रॉप से श्रीलंका में मरीजों की आंखों को गंभीर नुकसान पहुंचने के बाद जांच शुरू की है। मई की शुरुआत में श्रीलंका के सरकारी अस्पतालों में मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद पेशेंट ने प्रेडिनोसोलोन का उपयोग किया, जिसके बाद कई पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशंस नजर आने लगी। इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा मिली जानकारी के अनुसार ऐसे पेशेंट्स की संख्या 35 से ज्यादा हो सकती है। इस मुद्दे पर श्रीलंका सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा व्यापक रूप से चर्चा की गई, जिसके बाद इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से जांच शुरू करने के लिए कहा। आई ड्रॉप का निर्माण गुजरात में स्थित इंडियाना ऑप्थेल्मिक्स द्वारा किया गया था और इसकी सप्लाई मुंबई की अल्विटा फार्मा द्वारा की गई थी। एक सरकारी अधिकारी का कहना है कि जांच शुरू हो गई है। सैंपल सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी को जांच के लिए भेजे जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना के तहत 61,501 करोड़ रुपए का मुफ्त उपचार किया गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने रिकॉर्ड बना दिया है। इस योजना के तहत 61,501 करोड़ रुपए की राशि से 5 करोड़ मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा संचालित इस योजना में 12 करोड़ लाभार्थी परिवारों को इलाज और देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह योजना प्रति परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर प्रदान करती है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्राप्त करने के लिए दृष्टि से लॉन्च किया गया था। वर्तमान में योजना लागू होने के 5वें वर्ष में लोगों के जेब खर्च को कम करके गरीब और कमजोर परिवारों के करोड़ों लाभार्थियों की मदद कर रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दिल्ली, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को छोड़कर देश के 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। अब तक 23 करोड़ 39 लाख लाभार्थियों को सत्यापित किया गया और योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ उठाने के लिए आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कोरोना वॉरियर के परिवार को दी 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि। कोरोना महामारी के दौरान फ्रंटलाइन वॉरियर के रूप में सेवा करते हुए जान गंवा देने वाली एक नर्स के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि प्रदान की गई। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को गायत्री शर्मा के परिवार से मुलाकात की, जो 1998 से GTB अस्पताल में नर्स के रूप में कार्य कर रही थी और जनवरी 2024 में रिटायर होने वाली थी। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में कई वर्षों तक सेवा देने के दौरान वह लोगों की सेवा के लिए प्रति समर्पित रहीं। उनकी जान की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, लेकिन ये सम्मान राशि केजरीवाल सरकार की ओर से कोरोना योद्धा द्वारा किए गए बलिदान को एक श्रद्धांजलि है। केजरीवाल सरकार कोरोना से जान गंवाने वाले दिल्ली के कोरोना योद्धाओं के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दे रही है ताकि उन्हें थोड़ी राहत मिल सके। मेंटल हेल्थ को दुरुस्त रखने के लिए रामायण का सहारा। हमारे वेद पुराण हमें शुरू से ही अच्छी शिक्षा देते आए हैं। हमें इनसे जीवन का सार और जीवन जीने की कला सीखने को मिलती है, लेकिन आज के समय में लोग इनसे दूर होने के चलते मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं। उनको वापस से ट्रैक पर लाने के लिए बेंगलोर बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज वेद पुराणों का उपयोग लोगों की मेंटल हेल्थ में सुधार के लिए कर रही है। इसके लिए निमहंस रामायण का सहारा ले रहे हैं। वर्तमान में इस महाकाव्य से ली गई परामर्श तकनीकों को 18 से 60 साल की उम्र के 15 लोगों पर आजमाया जा रहा है, जिन्हें कम से कम 3 महीने से मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं। इस समय
थेरेपी के लिए लोगों से किसी तरह के कोई पैसे नहीं लिए जा रहे, क्योंकि अभी इसे एक शोध की तरह देखा जा रहा है। लेकिन भविष्य में इसके परिणाम संतोषजनक हो सकते हैं, क्योंकि रामायण जैसे पारंपरिक ग्रंथ मनोविज्ञान संकट से उबरने के कई उदाहरण देते हैं। एनआईटी रायपुर के पीएचडी स्कॉलर ने ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में जगाई उम्मीद। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर के पीएचडी स्कॉलर स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक जबरदस्त बदलाव देख रहे हैं, जिससे ब्रेस्ट कैंसर के खतरे का मूल्यांकन, इसके होने से पहले का अनुमान और इसके इलाज के लिए कीमोथेरेपी के प्रति रोगी की प्रतिक्रिया पर रिसर्च की गई है। वहां के रिसर्च स्कॉलर प्रियंका खन्ना ने एक मॉडल तैयार किया है, जिससे स्तन कैंसर को पहले से होने का अनुमान लगाया जा सकेगा। साथ ही रोगी की कीमोथेरेपी के प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी, इसका अंदाजा पहले से ही लगाया जा सकेगा। ये रिसर्च कैंसर के खतरे का मूल्यांकन और इसके संभावित कारणों का पता लगाने में भी मददगार साबित होगी। स्कॉलर खन्ना अपना ये शोध आगे भी जारी रखेंगी, ताकि महिलाओं में बढ़ रहे इस खतरे के प्रति अधिक से अधिक जागरूकता फैलाई जा सके और पहली स्टेज में इस गंभीर और जानलेवा कैंसर का पता लगाया जा सके, ताकि इसका इलाज मुमकिन हो सके। फूड सर्विस के बाद अब जोमेटो अपनी डिलीवरी पार्टनर्स को देगा हेल्थ सर्विस। जोमेटो का नाम सुनते ही आपको शायद फूड डिलीवरी का ही ध्यान आता होगा, लेकिन अब ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो अपने डिलीवरी पार्टनर्स को मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के जरिए एम्बुलेंस और चिकित्सा सहायता देने के लिए डायल 4242 के साथ मिलकर सहयोग करेगी। इस प्रयास के बाद जोमेटो से जुड़े डिलीवरी पार्टनर्स अपनी सुविधाजनक जगहों पर अपनी मुफ्त स्वास्थ्य और आंखों की जांच करा पाएंगे। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स वर्तमान में दिल्ली और गुड़गांव में स्थित हैं। जोमेटो के फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरी कारोबार के सीईओ रिंशुल चंद्रा ने कहा है कि जनवरी 2023 से डायल 4242 की एम्बुलेंस सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि मोबाइल मेडिकल यूनिट सेटअप करने के साथ डायल 4242 के साथ अपने सहयोग को और मजबूत करते हुए हमारा उद्देश्य अपने डिलीवरी पार्टनर्स को सभी जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं देना है। इसके तहत 2 सप्ताह के भीतर लगभग 500 डिलीवरी पार्टनर्स ने इस सेवा का लाभ उठाया है। आज हेल्थ अपडेट में बस इतने। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 9 भारतवर्ष।